नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुकेश शर्मा पर। जब से ये यूजीसी आया है, मेरे मन में एक संदेह गहरा रहा है काफ़ी दिनों से कि कोई भी पार्टी कैसे अपने कोर वोटर को नाराज़ कर सकती है। कोर वोटर को क्यों खोना चाहती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। समथिंग कुछ तो रहस्य है। अभी पिछले लगभग 6-7 महीने और ये जो रहस्य है, इसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति मोहन भागवत जी भी शामिल हैं। जी, मोहन भागवत जी भी। क्योंकि कुछ महीने पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ भी होने वाला है, सबसे पहले उसका बयान मोहन भागवत जी देते हैं। उन्होंने कहा था कि आरक्षण जब तक वो लोग चाहेंगे जब तक रहेगा। एक अजीब तरह का बयान नहीं है? कुछ अलग है ना बयान? ऐसा कभी होता है कि जब तक वो चाहेंगे जब तक रहेगा? कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मुझे ऐसा लगा था ये अजीब सा बयान है और कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उसके बाद मोदी जी ने भी कहा कि आरक्षण लगातार चलता रहेगा। उसके बाद राजनाथ सिंह जी का भी शायद बयान आया था आरक्षण के उसमें। खैर, उसके बाद लगभग 6 महीने हो गए होंगे। 6 महीने से चल रहा है ये प्रकरण। लगभग यूजीसी आ गया। फिर वही बात आती है, कैसे कोई पार्टी अपने कोर वोटर को नाराज करना चाहती है? संभव है ऐसा? संभव तो नहीं है ऐसा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, नाराज करने के बाद फिर चुप्पी भी साध लेती है। छोटे मोटे नेताओं ने बयानबाजी की है, बयान दिए हैं, लेकिन वो बयान भी कोई सार्थक बयान नहीं है। बस ये कहा नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होने देगा, भेदभाव नहीं होने देंगे किसी के साथ। अरे भाई, कहने से थोड़ी होता है, उसके लिए रूल है। आप रूल ले आए और फिर ये बहका रहे हैं। लेकिन वो बहका नहीं रहे। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ये सिर्फ मेरा विश्लेषण है। ना तो मैं भविष्य दृष्टा हूं और ना ही अंदर की खबर रखता हूं कि सूत्रों से मुझे पता चला। नहीं, ये मेरा अपना विचार है। तो अब मोहन भागवत जी का एक बयान कल हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि आगामी 6 महीने कुछ होने वाला तो है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि सब की सहमति और विश्वास को लेकर तैयार करें समान नागरिक संहिता। क्या ऐसा संभव है कि सबकी सहमति से कोई नियम, इस तरह का नियम बनाया जा सके? सबकी सहमति से अगर ये कहें भाई सबको खाने को मिलेगा, सबको पीने को मिलेगा, सबको ऑक्सीजन मिलेगी, तो सब सहमत हो जाएंगे। जो बहुत जरूरी आइटम है, जो सबको जीने के लिए चाहिए, उसके लिए सब तैयार हो जाएंगे। यूं नहीं, उस पर समान वो बन सकती है। लेकिन समान नागरिक संहिता यानी कि एक कानून समझो, उस पर सबकी सहमति संभव नहीं होती, कभी भी हो ही नहीं सकती। कह दिया है कि भाई सबकी सहमति से, लेकिन सबकी सहमति होएगी थोड़ी, बस कह दिया, कह दिया तो कह दिया। और ये थोड़ी कहेंगे हम जबरन कर देंगे, यही कहना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं अब जो है सबसे पहला बयान मोहन भागवत जी देते हैं। कुछ खिचड़ी तो पकती है।
और उन्होंने अब कल बयान दे दिया समान नागरिक संहिता। और तो मैं सोचता हूँ आने वाले 6 महीने में इस पर कोई ना कोई फैसला तो होगा, कोई ना कोई संदेश तो आएगा समान नागरिक संहिता पर। और भाइयों, अगर समान नागरिक संहिता आ गई तो ये जो विद्रोह उठ रहा है, ये जो असंतोष की भावना उठ रही है कुछ लोगों में, अगड़ों में, पिछड़ों, कुछ भी कह सकते हो, सामान्य वर्ग में, ये छूमंतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समान नागरिक संहिता का मतलब आप समझते हैं ना, मैं भी समान, अगड़ा भी समान, पिछड़ा भी समान, हिंदू भी समान, मुसलमान भी समान, सबके सब समान, ना कोई भेद, ना कोई भाव। प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि अब यूनिवर्सल सिविल कोड आए और सारे जो असंतोष है पल भर में मिट जाए। प्लीज़।